नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। क्या ये एक पैसा कमाने का सही साधन है? वीडियो में दी गई एक एक बात को ध्यान से सुने और इन बातों का शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते वक्त आप ध्यान दें और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देगी। चूंकि शेयर मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं और वो फेल होते हैं जो चार्ट देखना नहीं जानते, वह कंपनी की हेल्थ को नहीं जानते या फोकस नहीं कर पाते। और आपको ये वीडियो मोटिवेट भी करेगी क्या ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को एक प्रोफेशन चुनने में। इसको देखकर आप अपने दिमाग को निर्देशित कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्या शेयर मार्केट एक बिजनेस या सट्टा है? भारत में शेयर बाजार की स्थिति क्या है? शेयर बाजार में याद रखने योग्य बातें क्या है? शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सहायक होते हैं? क्या शेयर मार्केट एक बिजनेस या सट्टा है? एक बात याद रखें, यदि आपके जीवन के प्रिंसिपल हैं तो वे आपके जीवन को सीमांकित कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी अपने आप को स्थापित करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए मार्केट में शेयर निकलती है और उसके बेस पे वह डिविडेंड भी पे करती है। टाइम के साथ कंपनी के शेयर अप या डाउन होते हैं कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस के हिसाब से। वही शेयर मार्केट में रहते हैं और उनकी खरीद फरोख्त ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ डिविडेंड का हिंदी में अर्थ होता है लाभांश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। मतलब कंपनी के शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयरधारकों को दिया जाता है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। आप किसी कंपनी के शेयर फ्रेश आईपीओ या शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब इस पैसे की लत में आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो वह सट्टा बन जाता है। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो शेयर मार्केट एक ऐसा ही वैधानिक सट्टा है। कई बार उम्र के एक पर्यवेक्षण के बाद हर व्यक्ति अपने पैसे का निवेश शेयर बाजार में करता है। मार्केट में काम करने के लिए वह ऐसे लोगों के करीब आता है जो कमीशन के लिए उसे बहुत बड़े पैमाने पर सपने दिखाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यूट्यूब पर भी काफी विज्ञापन आते हैं। शेयर बाजार में भाग्य का खेल 0% है, लेकिन यह एक चार्ट और साइंस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट और फोकस की आवश्यकता है। यहां तुक्का नहीं चलेगा। हर बिजनेस पैसा बनाने की एक प्रोसेस है, उसी तरह शेयर मार्केट में भी एक प्रोसेस होती है जो इनपुट से शुरू होती है, जैसे क्या निवेश करना है, कितना निवेश करना है, क्यों निवेश करना है, कब निवेश करना है, कहां निवेश करना है, किस कंपनी में निवेश करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, मेरे आउटपुट के लिए प्रॉफिट या लॉस के लिए मेरी कट ऑफ लाइन क्या है। अगर हमें शुरुआती नुकसान का सामना करना पड़ता है तो यह चीजों का एनालिसिस किए बिना एक सट्टा है। पहले बाजार का विश्लेषण करें, फिर निवेश करें, क्योंकि जैसा कि मैंने एआई के अपने वीडियो में चर्चा की थी, या तो आप नॉलेज खरीदने के लिए पैसे का भुगतान करें, अन्यथा आप स्वयं ही नॉलेज प्राप्त कर ले। यहाँ यदि आप किसी से पूछते हैं या भुगतान करते हैं तो आप हर बिजनेस के साथ पैसे का पहलू रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के साथ निवेश करते हैं तो आप एक समय सीमा निर्धारित करते हैं कि मैं इतना करूंगा और इतना नुकसान मैं सहन कर सकता हूं या मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। इतनी बड़ी हानि के बाद मैं और अधिक धन नहीं खो सकता। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो या तो आपको अपनी उंगली काटनी होगी, अन्यथा आपको अपना हाथ काटना होगा। तो यह आपकी पसंद बन जाता है। वॉरेन बफे ने कहा कि शेयर बाजार में एक इम्पेशेंट व्यक्ति का पैसा पेशेंट धैर्यवान व्यक्ति के पास जाता है। इसलिए शेयर बाजार में धैर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस समय में आप ट्रेंड चार्ट, बाजार स्थिति और यहां तक कि प्रोजेक्टेड लॉस, अनुमानित नुकसान के हर पहलू का विश्लेषण कर सकते हैं। यदि आप इम्पेशेंट हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते। ऐसी स्थिति में यह एक सट्टा बन जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक बाजार का विश्लेषण करना और बाजार पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत भी है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, और यही बात पेशेंट के बीच भी है। इसका मतलब है कि आपको यह देखना होगा कि शेयर बाजार में कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है या पैसा निकालना है, और नुकसान को रोकने और लाभ प्राप्त करने के लिए शेयरों को खरीदना या बेचना कब बंद करना है, क्योंकि लॉस को रोकना भी एक प्रॉफिट है।
इसे हमेशा याद रखें। भारत में शेयर बाजार की स्थिति क्या है? आइए चर्चा करते हैं भारत में शेयर बाजार के बारे में कुछ तथ्य। भारत में केवल 4 से 5% लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं, क्योंकि उनके पास कम भरोसा है, कम ज्ञान है और पिछले घोटाले जनता के दिमाग को शेयर बाजार में निवेश करने से रोकते हैं। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा प्राइस अर्निंग रेशियो जानना याद रखें। कितना पैसा इनपुट है डिवाइडेड बाय मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। पीआर देखने के लिए निफ्टी वेबसाइट पर जाकर ट्रेंड देखें। उस ट्रेंड यानी प्रवृत्ति का विश्लेषण करें और फिर शेयर खरीदने, बेचने या रखने का निर्णय लें। जीवन सीखना है, सीखना हमारे अतीत से आता है। निफ्टी पी आप एनएसई की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब यह पीआर कम होता है तो आप निवेश करते हैं और आपको कम निवेश पर अधिक लाभ मिलेगा, और यदि पीआर अधिक है तो आपके द्वारा निवेश किए गए लाभ को अर्जित करने के लिए आपको अधिक धन की आवश्यकता है। होपफुल न रहें बल्कि समय पर कार्रवाई करने के लिए विश्लेषण पर जाएं। कॉलेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें और कारणों को जानने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करें, क्योंकि समय बहुत प्रतिस्पर्धी और कॉम्पिटेंस का है। हम जानते हैं आज फिक्स डिपॉजिट पर हमें 7% रिटर्न मिलता है, डेट फंड पर 6% रिटर्न मिलता है, रियल एस्टेट से हमें 5% रिटर्न मिलता है, जबकि सोने पर 5% रिटर्न मिलता है और सेविंग अकाउंट पर 4% रिटर्न मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट हमें 0% रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड औसतन 12% रिटर्न देता है, जो कि एक अप्रत्यक्ष निवेश है। शेयर बाजार जो प्रत्यक्ष निवेश है, पर आपको अपने निवेश पर 18% तक रिटर्न मिलता है। शेयर बाजार में याद रखने योग्य बातें, आइए इसे जानें। 1. आप शेयर बाजार में पार्ट टाइम, फुल टाइम और लॉन्ग टर्म निवेश चाहते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। 2. हमेशा शेयर बाजार के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल और तकनीकी को सीखें। टेक्निकल का अर्थ है स्टॉक विश्लेषण। टेक्निकल प्रक्रियाएं, चार्ट रीडिंग, अप ट्रेंड, डाउन साइड ट्रेंड पैटर्न के अनुसार खरीदें और बेचें, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला पैटर्न भविष्य में दोहराया जाता है। याद रखें, लॉस बचाना भी एक प्रॉफिट है, क्योंकि आप अपना पैसा बचा सकते हैं। 3. जैसा कि हमने देखा है, चाहे राजनीति हो या बिजनेस, इमोशंस यानी हमारी भावनाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। शेयर बाजार में हमेशा प्रोसेस का पालन करें और भावनाओं में न बहें। यदि आप प्रोसेस का पालन करते हैं तो आप शेयर बाजार में अपनी भावनाओं और इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं। 4. एक एथलीट बने जिसका एक उद्देश्य होता है दौड़ जितना उसी की तरह खेलने का मतलब है कि आपका एक उद्देश्य है जीतना। एक शेयर बाजार में आपको पैसों पर ध्यान देना होगा, यह उद्देश्यपूर्ण है। 5. इसे एक प्रोफेशन माने। यह एक पैसिव आय नहीं है, यह एक पार्ट टाइम प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशन पेशे को एक प्रोफेशन के रूप में माना जाना चाहिए। अन्यथा प्रॉफिट एंड लॉस की 50-50% संभावना होगी। दूसरों की सलाह और पर्सनल इंट्यूशन, गट फीलिंग पर काम न करें। डेटा एंड हिस्टोरिक ट्रेंड्स के साथ चलें। 2. पता होना चाहिए कि मैं कितना खो सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। 3. इस व्यवसाय को करने वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों के साथ न रहें जो कहे यह एक बेकार सट्टा है, क्योंकि यह आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगा और ऐसा ध्यान भटकाने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। 4. पैसा कमाने के बारे में सोचें, इस फोकस पर रहें और इस मानसिकता माइंडसेट को तैयार करें। 5. आपके प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होना चाहिए और शेयर बाजार के साथ भी आपका यही व्यवहार होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए शेयर बाजार में एक वजह जरूरी है, वो है पूरी तरह से पैसा। 6. स्टॉक मार्केट चार्ट देखना सीखें और पंप और डंप रुझानों का विश्लेषण करना सीखें। हमेशा याद रखें, कार्रवाई के बिना कोई भी विचार बेकार है। आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं उस कंपनी के मूल सिद्धांत, उस कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, कंपाउंड और वार्षिक विकास दर। यह भी देखें, किसी कंपनी के शेयरों का पंप और डंप ट्रेंड, जैसे कभी कभी निवेशक अपने शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए बाजार में पंप करते हैं, फिर अचानक वे शेयर बेच देते हैं और शेयर की कीमत गिर जाएगी। ऐसा ही हर्षद मेहता ने 1990 में किया था। इसे पंप एंड डंप ट्रेंड कहा जाता है। खरीदने से पहले इसे हमेशा पढ़े। टीवी, सलाहकार, समाचार पत्र, इंटरनेट, मित्र आदि से सुझाव प्राप्त करें।
रुझानों का अनुसरण करें, समाचारों का अनुसरण न करें। आइए जानते हैं शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। एक, कंपनी गतिविधि जैसे उनका पीएनएल या वित्तीय विवरण, कोई पेटेंट, नया शोध, विस्तार योजना आदि। 2, अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति जैसे नौकरी वृद्धि के आंकड़े, बेरोजगारी अनुपात आदि। 3, मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत में वृद्धि व्यवसायों और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर देती है। 4, ब्याज दर, कंपनियों को पैसा उधार लेने में कितनी लागत आती है, इसमें ब्याज दरें एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। 5, उपभोक्ता खर्च का एक स्वस्थ स्तर बिक्री और कमाई बढ़ा सकता है और बाद में कीमतें साझा कर सकता है। 6, विश्व की घटनाएं, भूराजनीतिक जोखिम जैसे युद्ध और बमबारी न केवल विभिन्न देशों में बल्कि शेयर बाजार में भी अशांति पैदा कर सकते हैं। 7, प्रमुख निवेशक, हाई ने कहा कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां स्टॉक की कीमतों में बदलाव में योगदान कर सकती हैं। 8, किसी देश की राजनीतिक स्थिति जैसे स्थिर सरकार, किसी राज्य की आंतरिक अशांति। इसलिए पेशेवर सलाह का सहारा लें, अपना होमवर्क करें, अपडेट रहें, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। शेयर बाजार में व्यापार में सहायता के लिए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, उपकरण उपलब्ध हैं, जहां से हम किसी भी कंपनी का पूरा विश्लेषण कर सकते हैं और उसके शेयर प्राइस टारगेट कहां तक जा सकते हैं। ट्रेड आइडियाज, बेंजिंगा प्रो, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेंडस्पाइडर, सीकिंग अल्फा प्रीमियम, वर्डन ब्रदर्स TC 2000, फिनविज, स्टॉक रोवर, सिग्नल, निंजाट्रेडर। मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करूंगा जिसका सामना मैंने इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किया था। मुझे मेरी पहली नौकरी मिली और मैंने निफ्टी खरीदकर शेयर बाजार में निवेश किया, 1 महीने का वेतन निवेश किया। कुछ समय में मैंने उस पैसे को 3 गुना कर दिया, लेकिन कुछ चिंताओं और मेरे काम के कारण मेरा ध्यान भटक गया। फिर अचानक बाजार तेजी फ्लुक्टुएट करने लगा, लेकिन मैं टच में नहीं था। एक दिन अचानक देखा तो मैं सोचना लेगा ये फोकस हटाने का नतीजा था। तब मैंने एक बेंचमार्क लाइन का फैसला किया, अगर मैं इस पॉइंट तक जाता हूं तो ठीक है, अन्यथा मैं निफ्टी बेच दूंगा। और मैंने उसे एक निश्चित पॉइंट के बाद बेच दिया, अपने आप को लॉस होने से बचा लिया। इसलिए फोकस, उद्देश्य और टाइमली कार्रवाई पैसे बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैंने जो कहा कि तर्कसंगत रेलेवेंट निर्णय लें, वह शेयर बाजार में टिके रहने और पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो कभी भी ट्रेडिंग व्यवसाय में निवेश न करें। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए यदि आप एक अच्छे विश्लेषक हैं तो आप चार्ट यानी पिछला इतिहास पढ़ सकते हैं, फिर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, समय के साथ सीखो, नहीं तो समय तुम्हें सीख देगा। दोनों कथनों में अंतर है। कथन के पहले भाग में आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और दूसरे भाग में आप अपने धैर्य का उपयोग करते हैं। इसलिए एक सफल व्यापारी बनने के लिए ये गुण महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद मित्रों, शुभ दिन। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।